हेलो दोस्तों, एमएस मेडिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन श्याम और आज दोस्तों हम बताएंगे मोनटॉक्स टेस्ट के बारे में, जिसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, और ट्यूबरकुलिन पीपीडी टेस्ट भी कहा जाता है। ये जो टेस्ट है मेनली टीबी के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, कि टीबी को पता करने के लिए, ठीक है। इस टेस्ट में मेनली जो आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें मेनली एक डिस्पोजेबल सिरिंज 1 ml की या ट्यूबरकुलिन सिरिंज आप यूज कर सकते हो। दूसरा होता है पीपीडी रिएजेंट, मतलब प्योरीफाई प्रोटीन डेरिवेटिव रिएजेंट, जो कि ट्यूबरकुलिन जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसकी प्रोटीन से प्राप्त की जाती है। और थर्ड नंबर जो चीज़ है वो है 26 गेज की निडल। बस ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बात करते हैं सिर्फ प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में क्या होता है, मेनली पेशेंट का लेफ्ट एंड का फोर आर्म, मिड फोर आर्म में इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पूरी प्रोसीजर मैं आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा, वो देखिएगा। प्रोसीजर में सबसे पहले जो पेशेंट का लेफ्ट आर्म है, उसके जो फोर आर्म है, मिड फोर आर्म, उसमें अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में जो ये रिएजेंट है, जिसको हम पीपीडी रिएजेंट, ट्यूबरकुलिन पीपीडी रिएजेंट जो बोल रहे हैं, उसमें से 0.1 ml हमें लोड करना है, ठीक है। लोड करने के लिए हमें सबसे पहले ट्यूबरकुलिन सिरिंज या 1 ml की सिरिंज चाहिए और 26 गेज की एक नीडल चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोनों को हम इनको प्लग करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्यूबरकुलिन, ठीक है। प्लग करने के बाद में इस रिएजेंट में से 0.1 ml हम लोड करेंगे, 0.1 ml लोड करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रिएजेंट है इसका टेम्परेचर हमेशा 2 to 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फ्रिज नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, और गर्म नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशन में है तो हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, जो लेफ़्ट का जो फोर आर्म है, लेफ़्ट फोर आर्म हमने जो क्लीन किया था, उसमें हम इसको इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि जहाँ हम इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर पैप्यूल जरूर बनना चाहिए। एक जो बैलून आकार जो बनता है, आप ये भी देखेंगे, ये इस तरह से ये बैलून ये बनना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम पैप्यूल बोलते हैं। पैप्यूल बनना ज़रूरी है। यदि ये पैप्यूल नहीं बनता है तो दोस्तों ये जो टेस्ट है, ये रिपोर्ट जो है इसकी फॉल्स आएगी। या तो फॉल्स नेगेटिव आ सकती है या फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है, या कुछ भी नहीं आ सकता है। तो ये पैप्यूल बनना ज़रूरी है। और पैप्यूल बनाने के बाद में हम इसको मार्क करेंगे और इसमें टाइम लिखेंगे कि हमने इस टेस्ट को इस टाइम पर किया है, ठीक है दोस्तों। यदि ये पैप्यूल नहीं बनता है इस हाथ पर, तो हम इसी टेस्ट को एक लोड करके दूसरे हाथ में भी लगाएंगे, ठीक है। यदि ये पैप्यूल नहीं बना तो, लेकिन पैप्यूल जरूर बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब जब हमने इसको 0.1 ml इसमें इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद हमें इसको समझाना भी है कि हाथ पर तेल, पानी, साबुन नहीं लगाना है, खुजली नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। और 48 से 72 घंटे के बीच में आपको आना है रिपोर्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में रिपोर्ट के लिए हम उससे 48 से 72 घंटे के बीच में बुलाते हैं। और ये जो हम जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये जो पैप्यूल बनता है, उस जो ये पैप्यूल है उसको दबाना नहीं है, ठीक है। ये जो पैप्यूल है वो 15 मिनट में खुद ही अपने आप ही अंदर चला जाता है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको 48 से 72 घंटे के बाद में हम पेशेंट को बुलाएंगे। 48 से 72 घंटे के बाद जब पेशेंट आएगा, ये देखो, ये जो है पेशेंट का हम इसको रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट देने के लिए हम इसको पहले हाथ से असेस करेंगे। इस तरह से भी आप रिपोर्ट दे सकते हो। जहाँ तक इंड्यूरेशन है वो इंड्यूरेशन हमें फील करना है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड हम पेन से भी चेक कर सकते हैं कि ऊपर से लेके आएंगे और नीचे तक जहाँ रेसिस्टेंट होगा वहाँ अपने आप ही पेन रुक जाएगा, ठीक है। और जहाँ पेन रुकेगा उन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। जो चारों पॉइंट है इसको मिला लिया है और इन पॉइंटों को स्केल की सहायता से मेजर कर लेंगे। ये देखो, ये स्केल है, इस स्केल से मेजर करेंगे। ये है 15 इंटू 12, तो 15 इंटू 12 इसका रिजल्ट है। या रिपोर्ट हम कैसे देते हैं मेजरमेंट से, तो दोस्तों जो 0 से 5 होता है, 5 mm, तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं,
ठीक है, जो हमने स्केल से नापा है, यदि ये 0 से 5 mm के बीच में आता तो उसको हम नेगेटिव मानते, और यदि 6 से 14 के बीच में है, 6 to 14, तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। टेस्ट को यदि 6 से 14 के बीच में आता है तो मॉन्टॉक्स टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं, और यदि 15 से ऊपर आता है तो हम टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो टेस्ट है मॉन्टॉक्स, यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% टीबी है। ये जो होता है मेनली किसी को बीसीजी वैक्सीन लगा हो उसको भी ये मतलब मॉन्टॉक्स जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। क्या करना होता है, डॉक्टर मॉन्टॉक्स टेस्ट के अलावा भी और भी टेस्ट कराता है, और टीबी के जो सिम्टम है उसको भी चेक किया जाता है। टीबी के सिम्टम जैसे कि यदि मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को टीबी है ही, ऐसा नहीं है। मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव यदि आ जाता है तो हम पेशेंट के सिम्टम के साथ में उसको कोरिलेट करते हैं। जैसे पेशेंट को वेट लॉस हो रहा हो, ठीक है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही हो, लॉस ऑफ एपिटाइट हो, और यदि पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रहता हो हमेशा, या शाम के टाइम ज़्यादा रहता हो फीवर, ठीक है, शाम को या रात को सोते वक्त पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम भी देखे जाते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है और ये सारे सिम्टम। इसके अलावा और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे स्पुटम एनालिसिस, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, जो टीबी यदि पेशेंट को होती है तो चेस्ट एक्सरे भी उसमें किया जाता है। और बात करते हैं सीबी नेट, एक टेस्ट होता है जिसमें बहुत जल्दी 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर टीबी का पता चल जाता है। तो मतलब क्या प्रोसेस है, कितनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, वो सारी चीज़ें टीबी सीबी नेट के द्वारा भी पता चल जाता है। तो ये चारों पांचों टेस्ट कराने के बाद में पेशेंट को बताया जाता है कि आपको टीबी है। या एक जो टेस्ट है जो स्पुटम वाला है, वो उससे 100% पता चल जाता है कि भाई टीबी पेशेंट को है या नहीं है, क्योंकि स्पुटम में डायरेक्टली पेशेंट के जो बैक्टीरिया हैं वो दिख जाते हैं और पता चलता है कि भाई इस पेशेंट को टीबी है।